अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम मिलेंगे अली साहब से कि जिन्होंने 110 केजी से 80 केजी जो है वो वज़न कम किया है 2 महीने के अंदर कीटोजेनिक लो कार्ब डाइट फॉलो करके। और माशाल्लाह से देखते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं इस डाइट के बारे में। लो कार्ब कीटोजेनिक डाइट से अपना वेट रिडक्शन और पीसीओएस की ट्रीटमेंट और टाइप 2 डायबिटीज़ की मज़ीद सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज जो है हीलिंग हिजामा क्लिनिक वो लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उर्दू कीटोजेनिक डाइट उसको सब्सक्राइब कीजिए। और इन सब के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अली साहब जो हैं उनके क्या तासुरात हैं और उनकी ये जर्नी कैसी रही। ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे दें। अच्छा, मेरा नाम अली है। मैं बेसिकली यहीं से बिलोंग करता हूँ। नॉर्मली मैं लंदन में होता हूँ और एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ और दैट्स इट आई गेस। हाँ जी, ठीक है। एज आपकी क्या है? आपका आपकी कीटो आपने मेरी कैसे स्टार्ट किया, कैसे पता जी चला? क्या आपका जर्नी कैसी रही इसके लिए? एज मेरी अराउंड 29 to 30 है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे पता चला था एक दोस्त के थ्रू। उन्होंने मुझे मतलब बताया था, उन्होंने काफ़ी वेट लूज किया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब ये इट्स मच बेटर कि अगर आप जिम वगैरह ठीक है, बट इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर समवन लाइक मी हु हैव अ बिजी स्केड्यूल। सो दिस सीम लाइक अ बेटर ऑप्शन, तो इसलिए तो ठीक। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की थी। देखा था कि मतलब कि क्या मतलब करना चाहिए, क्या है, किस तरह से है, साइड इफेक्ट्स वगैरह कोई है या नहीं है। मतलब क्योंकि काफ़ी डाइट्स हैं जिसके उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मुझे तो कोई साइड इफेक्ट अभी तक नजर नहीं आया। जी अच्छा, अब कोई यानी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी स्टार्ट में? आपने जब किया, जब जब जिम जी कर रहे थे आप, तो उसके वक्त कोई डाइट आप प्रॉपर फॉलो कर जी। रहे हो? जब पहले आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने भी तब भी वेट लूज किया था। उस टाइम पे मैं जिम के थ्रू किया था। तब मतलब कि डाइट का वही था कि नॉर्मली हाई प्रोटीन डाइट होती थी कि मतलब इंस्टेड ऑफ दिस दैट वाज मोर ऑफ अ हाई प्रोटीन डाइट कि मतलब उसमें कार्ब्स का इतना मैं ज्यादा ख्याल नहीं रखना था। लेकिन वो एक डिफरेंट टाइम था उस टाइम पे, मतलब कि वर्कलोड ज्यादा था, तो मतलब वो मैनेजेबल था। तो लेकिन इसमें स्टार्ट में इशू बस मेनली यही होता है कि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि आप क्या खा सकती हैं, क्या नहीं खा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि इशू होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एज सच मतलब मसला नहीं हुआ। अच्छा, यानी वो हाई मतलब प्रोटीन जितना आप डाइट में। रिसर्च करते हैं उतना आपको। हाँ जी जी, हाई जी जी प्रोटीन डाइट जो आपने ली और इसमें ये इस वक्त आप हाई फैट जी जी डाइट ले रहे थे, इन दोनों में आपको यानी अगर जी। कंपेयर करें तो क्या फ़र्क महसूस हुआ? कौन सी आपको बेहतर लगी? क्या मतलब आपको वेट लॉस किससे बेहतर आपको फील हुआ? ओके, इसमें वेट लॉस ज्यादा है और आई मीन आई वुड से दैट बेस्ट बेनिफिट इन दिस इज यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ जिम। आपको किसी मतलब के कोई भी चीज कोई ऐसे वो कहते हैं ना कि ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। मतलब इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग आपकी बॉडी जो है वो फैट मतलब के बर्न कर रही है। ठीक है, और आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक। उसमें तो था ना कि मतलब आपको एट टाइम्स यू फील क्वाइट लेथार्जिक और आपको मतलब एक डिफरेंट फीलिंग आती, बट इसमें मतलब कि एज सच ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव बीन फीलिंग क्वाइट ओके, मतलब इट्स मच मच बेटर आई वुड से। और मतलब अभी मैंने आई थिंक कोई 2 या 3 दफा मतलब कि जब से मैंने कीटो स्टार्ट की है 2 या 3 दफा मतलब मैंने जिम की होगी, और उसके अलावा मैंने नहीं की है। एंड आई स्टिल गॉट द रिजल्ट्स। तो मतलब अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब कुछ ठीक है, विदाउट जिम भी सब कुछ मतलब कि ठीक है। जी। ठीक, यानी ये कितने दिन में आपने कितनी इम्प्रूवमेंट देखी? कितना आपका वेट रिड्यूस हुआ? स्टार्ट मैंने जो किया था वो अराउंड 110-108 से किया था, और इट टुक मी लाइक 2 मंथ्स। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 80 केजी पे हूँ मैं। मतलब जो मेरा टारगेट वेट था वो काफी टाइम से अचीव हो चुका था, लेकिन माशाल्लाह। अभी मतलब मैंने स्टार्ट की हुई है, लेकिन 80 केजी पे इस टाइम पे मैं हूँ। जी, माशाल्लाह, यानी आपने 30 केजी तकरीबन मतलब इट टू टुक मी लाइक टू मंथ्स मंथ्स जी। माशाल्लाह 2 मंथ्स में जी, 30 केजी, माशाल्लाह। और 2 मंथ्स में किया जी। उसके साथ कोई आपको हाँ वीकनेस हुई हो या कोई जी। और प्रॉब्लम हुई हो या कोई किसी किस्म की आपने नो, नॉट स्किन रियली। स्किन नो, ओके। प्रॉब्लम्स, कोई किसी किस्म की जी, हेल्थ इश्यूज? एक्चुअली माय स्किन इज मच बेटर नाउ। मतलब कि अगर पहले से देखें, पहले से अब में अगर डिफरेंस देखें, माय स्किन इज मच बेटर, स्किन टोन इज मच बेटर। मतलब स्टार्ट करने के टाइम पे अगर आपको वो प्रीवियस फोटोज भी आएंगी कि उनमें मतलब कि एक डल कम्प्लेक्शन था। इट्स मच बेटर नाउ। आई डोंट नो मे बी लाइटिंग कंडीशन की वजह से क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन इट्स मच बेटर। आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक।
ओके मैंने देखा है कि मतलब डिफरेंट फोरम्स पे कि लोग कहते हैं कीटो में ये इशू होता है, हम मतलब लेथार्जिक फील करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कीटो इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल, ठीक है, इट इज अ लाइफस्टाइल, इट इज अ प्रोटोकॉल एज वेल, कि अगर आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेंगे, कि अगर आप लेट्स से अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं रख रहे हैं, ठीक है, वो इम्बैलेंस होगा। अगर आप अपना मतलब अगर 1 मील अ डे पे है, अगर उसमें अगर आप अपनी हर चीज पूरी नहीं कर रहे हैं, तब आपको इशू होगा। सो गलती को कहते हैं ना कि एंड ऑफ द डे इट्स ह्यूमन एरर, पे जिसकी वजह से आपको अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या इशू होता है। मोस्ट कॉमनली बट आई हैव फेल्ट इन दीज 2-3 मंथ्स कि मुझे इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि मेमोरी का थोड़ा सा इशू होता है कि समटाइम्स यू गेट मोर फॉरगेटफुल, बट आई गेस दैट्स क्वाइट कॉमन। इसमें कोई ऐसी मतलब परेशानी वाली चीज नहीं, ये स्टार्ट के दिनों में होता है, लेकिन जब आप कीटो अडॉप्टेड हो जाएंगे तो मतलब कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। और हाँ, हेयर फॉल का थोड़ा सा हुआ था मुझे, कि अच्छा। मतलब हेयर जो है वो काफी मतलब कि थिन हो गए थे, ये मतलब ठीक है, तो अभी यानी आप इसके साथ आपने कोई सप्लीमेंट्स, कोई मेडिसिन वगैरह ली हों या ले रहे हों? सप्लीमेंट्स मैंने ये डॉक्टर असमा से एसाडेंटिन लिया था, वो मैंने एक तो यूज किया था। उसके अलावा कैल्शियम, iodine, and I guess a few others, but to be honest, I haven't been taking them quite regularly. मतलब once in a blue moon उस तरह की मतलब सिचुएशन थी, मतलब बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट मतलब उस तरह से मैंने नहीं लिया। एक और चीज जो मैं मतलब बताना चाहूंगा कि कीटो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाए थे सारे, उसमें LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल, हर चीज मतलब मैंने करवाई थी। और उसके बाद 2 महीने बाद करवाए हैं, ठीक है, और मैंने ये डॉक्टर साहब को मतलब कि रिजल्ट्स भी चेक करवाए, तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट थी। मतलब आई हैव बीन फीलिंग लेट्स जस्ट से कि वो कहते हैं ना कि मच मच बेटर देन बिफोर। बहुत मतलब कि वो कहते हैं ना कि अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है कि इफ समवन हैज गॉट हेल्थ इश्यूज, मतलब obesity is a health issue, but apart from that if you got anything else, I would recommend to everyone मतलब वो कीटो मतलब कि जरूर करें। इट्स अ वेरी गुड थिंग। खास तौर पे अगर वो इतने ऐसा हाँ, जहाँ तक सप्लीमेंट की बात है, सप्लीमेंट की जरूरत है। हाँ, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते या हेल्थ नट्स इस तरह के नहीं है कि जिम वगैरह ज्वाइन करें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी वो इजी वे आउट है। तो क्योंकि आपने ये अपनी लाइफ के अंदर यानी कि ये अडॉप्ट आपने कैसे किया, 1 मील अ डे या 2 मील्स अ डे या इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो आपने सिलसिला है वो कैसे अडॉप्ट आपने कैसे किया? जी जी, ओके स्टार्ट जो मैंने किया था, जैसे मतलब कि मुझे रिकमेंडेशन वगैरह मिली थी कि मतलब कि ओके विद एग मील, ठीक है, कि मतलब आप बेसिकली 5 अंडे ले और उसको इस तरह से करें, ये बनाए, और उसके बाद आपने भूखा रहना है, फिर आप मतलब कीटो में जाएंगे, ऐसा करेंगे। स्टार्ट तो मैंने उसी प्रोसेस से किया था। उसके बाद ओके मेरे लिए ये इजी इस तरह से था कि ना मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, ना मैं किसी किस्म का मीट खाता हूँ, मतलब चिकन सिर्फ खाता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। और उसके अलावा मतलब कोई भी चीज मैं नहीं खाता, मतलब मेरा गुजारा जो चल रहा था वो एक तरह से वो कहते हैं ना कि दालों पे चल रहा था, लिटरली दालों पे, और वो आलू वगैरह जो होते हैं ना, चिप्स वगैरह, पिज्जा वगैरह, मतलब जंक फूड के ऊपर चल रहा था। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि रोटी छोड़ना, ये चीजें छोड़ना, शुगर छोड़ना, दैट वाज क्वाइट इजी फॉर मी। स्टार्ट मतलब उसी तरह से किया था, वही एग डाइट पे। उसके बाद फिर 2 मील्स पे गया था मैं, मतलब उसको हाफ एंड हाफ मतलब कर लिया था मैंने, कि शाम को जैसे आप 100 ग्राम चिकन खाए, डिपेंडिंग ऑन मतलब कि हाउ मच डू यू रिक्वायर, तो शाम को चिकन कर लिया, और दिन के अंदर मतलब अगर लेट्स से कोई सैलड वगैरह या कुछ इस तरह से है, वो मैंने किया था। लेकिन उससे काफी इफेक्ट मुझे पड़ा था स्टार्ट में, लाइक इन द फर्स्ट वीक, बट आई गेस दैट वाज वाटर वेट और समथिंग। लेकिन उसके बाद इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, कि मतलब जितना वेट कम हो रहा था उतना ही एक तरह से वापस भी आ रहा था। तो फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, मतलब कि आपके मशवरे के साथ उसके ऊपर मैं गया था। इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैंने ये किया था कि नॉर्मली मतलब कि एक विंडो बना ली थी 2 to 3 आवर्स की, कि उसके अंदर ही मतलब खाना खाना है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग, ठीक है, मतलब बाकी टाइम पे मतलब एक फास्ट था। सो इट वाज क्वाइट अ गुड थिंग। लेकिन उसमें जो एक चीज मतलब आपको रखनी पड़ती है, वो ये होता है कि आपने जो अपना मतलब कि इंटेक फैट का करना है, प्रोटीन का करना है, कार्ब जितना रखना है, वो हर चीज पूरी जरूर करें, क्योंकि जिन दिनों में मैं नहीं करता था ना, उन दिनों में आई फेल्ट डिक्लाइन इन माय हेल्थ, इन माय लेट्स से बीइंग एक्टिव लेवल, कि मतलब उसमें थोड़ा सा मुझे एक डिक्लाइन फील हुआ था। तो ये उन दिनों में ये मसला होता था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मतलब कि अगर पूरा वो कहते हैं एक तरीके से चल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पूरे कर रहा हूँ, तो फिर हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। और हाँ, एप्पल साइडर विनेगर, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। वो मतलब मेरे दोस्तों को भी मैंने मतलब कि स्टार्ट करवाई थी डाइट, लेकिन उनको मतलब टेस्ट नहीं लगा, बट इट्स अ प्रोबायोटिक, यू नीड दैट, योर बॉडी नीड दैट, तो ये मतलब कि बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई डू इवन नाउ,
कि मतलब अर्ली मॉर्निंग मतलब कि सुबह उठ के बगैर कुछ खाए पिए सबसे पहले मैं वो लेता होता हूँ। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है जी। प्रोबायोटिक्स कोई भी हो, एप्पल साइडर जी विनेगर है, कीफर है, ये बहुत अच्छी जी एडिशन है हाँ जी वेट बिल्कुल, लॉस के कीफर इज लिए ऑल्सो अ भी। वेरी हाँ गुड चॉइस, बिल्कुल, बिल्कुल वेट जी लॉस के लिए भी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी। तो बाकी मुझे ये बताएं, जी क्रेविंग्स का और बिल्कुल। एडिक्शंस का आपका क्या इसमें रहा है सिलसिला, इसके अंदर जो है ना डाइट के ऊपर? जहाँ तक क्रेविंग की बात है, अगेन आई वुड से कि इट वाज इजी फॉर मी बिकॉज मुझे पहले वो चीजों का शौक नहीं था। ये था कि मतलब दोस्त वगैरह मतलब जब पिज्जा वगैरह खाते थे या कुछ इस तरह की जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, वो भी मेरे सामने और कहते हैं कि भाई ले लो, ठीक है, कोई एक पीस आप भी ले लो। तो वो चीज दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट कि उस चीज में आपको एक आइसोलेशन काफी मतलब कि हो जाती है, बिकॉज एवरीवन एल्स दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो व्हेन यू आर ऑन दिस जर्नी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ी सी आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, कि वहां पे थोड़ा सा आपको वो कहते हैं ना कि बाकियों से हट के रहना पड़ेगा। मतलब जैसे आप बाहर जाएंगे या कुछ करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, स्पेशली इन पाकिस्तान, ठीक है। ओके यस, लंदन में काफी सारे मतलब कि ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। अब लाहौर में इस टाइम पे 2-3 रेस्टोरेंट है, ठीक है, या तो आप खुद कुक करेंगे, नहीं तो आप बाहर जाएंगे तो फिर आप वही 2 जगहों पे जाएंगे। और एंड आई वुड नेवर रिकमेंड कि बाहर का खाना उसमें मतलब कि एमएसटीज और पता नहीं क्या क्या कुछ वो किस तरह के ऑयल में बनाते हैं, तो वो चीज भी सही नहीं है। तो क्रेविंग्स आपको होती हैं, ठीक है, बिल्कुल होती हैं आपको। मतलब नॉर्मली मीठे का सबसे ज्यादा मुश्किल चीज मीठा छोड़ना होता है। मतलब कि मुझे केक्स वगैरह का बहुत ज्यादा शौक था और उन्हीं से मतलब कि पहले जो हाल हुआ था वो हुआ था, लेकिन छोड़नी तो पड़ती है, ठीक है। यू हैव टू ओवरकम दैट। अगर आप अपनी एडिक्शन को, अपनी क्रेविंग्स को छोड़ेंगे नहीं तो यू विल नेवर सी पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। अगर एक दिन आप कहते हैं ना कि दूसरी चीज, आई हैव नेवर चीटेड आई गेस, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने चीट नहीं किया। मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया मैंने अभी तक एक दफा भी चीट नहीं किया। मतलब अब जब काब अप किया लेकिन मैंने चीट नहीं किया। तो जब ये लोग कहते हैं ना कि चीट कर लें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आई मीन माय पॉइंट इज व्हाई चीट। आपने एक अपना गोल पे तो पहले पहुंचो ना। जिस गोल पे लेट्स से मैंने 108 से 80 पे आना था, पहले मैं वहां पहुंच जाऊं, फिर आप कुछ भी करना चाहते हो इन मॉडरेशन आप कर लो। मतलब कि जैसे आपके डॉक्टर के मशवरे से, ठीक है, बंदा कर सकता है, लेकिन आप दरमियान में चीट कर रहे हो। फिर चीट करने से क्या होता है, आपकी बॉडी एक दफा वो उधर जाती है, फिर उधर जाती है, वो क्रिस क्रॉस चलता रहता है। दैट्स नेवर अ गुड थिंग। तो इसलिए मतलब अल्हम्दुलिल्लाह चीट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दिल और करता है वैसे। ये हाँ नहीं, और ये कमिटमेंट जो है ये तभी आती है जब आपका एक माइंडसेट हो कि ये चीज़ हार्मफुल है, पॉइजनस है, हमारे लिए जी अच्छी नहीं है, और वो चीज़ जो अच्छी है हम वो खा बिल्कुल लें, और उसके अंदर टेस्टी और डिलीशियस ऑप्शंस जो होती हैं वो आ जाती हैं। इनफैक्ट जितना कमिटमेंट आप शो बिल्कुल करोगे उतनी कमिटमेंट आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी जी शो करेंगे। दे विल रिस्पेक्ट योर कमिटमेंट बिल्कुल इफ यू शो कमिटमेंट जो है ना। तो वो लोग कहते जी हैं जी सोशली आइसोलेट हो बिल्कुल गए शादियों के अंदर, फिर हमें कुछ कोई पूछता नहीं, कोई जी देखता नहीं। तो हम्म, ये है कि जाहिर सी बात है, मतलब हम्म, आपकी क्या सोशल लाइफ हम्म, जो है वो अफेक्ट तो नहीं हुई? आपकी वाइफ, आपकी हम्म, पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो हैं जी उन वो आपके पास ही हैं अभी, या ये है कि वो आपको जी छोड़ गए हैं इसलिए कि आप कीटो कर रहे हैं? ओके, स्टार्ट में जैसे आपने शादियों की बात की, मैं एक दोस्त की शादी पे गया था, ठीक है। अब वहां पे जैसे आपको पता है शादियों में पाकिस्तान में क्या होता है, सब खाना खा रहे हैं, ठीक है, और मैं एक साइड पे बैठा हूँ और मैंने एक वो कहते हैं ना कि चिकन का पीस लिया छोटा सा, ठीक है, उसको मैंने खाया और मैं थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से खा रहा हूँ क्योंकि कोई और चीज वहां पे ऐसी थी नहीं। सारे कह रहे हैं भी आप खा क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे। दे आर गोइंग टू से दैट, दैट्स जस्ट देयर नॉर्मल रिएक्शन। मतलब अगर कोई भी इंसान कुछ भी मतलब कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कर रहा होगा, बिकॉज दे डोंट नो द होल जर्नी, दे डोंट नो द होल सिचुएशन, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से। और अगर आप लोग कहते हैं ना कि आई वुड बी अ बिट ब्लंट हियर, कि अगर आप इतनी सी किसी की बात से वो कहते हैं ना कि वो खाना खाने लग जाएंगे, तो कम ऑन, देन इट मीन्स कि सिंपली कीटो इज नॉट फॉर यू। अगर आप में इतनी भी डिटर्मिनेशन नहीं है कि आप इतनी सी किसी की बात सुन सकें और फौरन से आप जी कहते हैं कि चलो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कम लोगों को दिखाने के लिए आप जहर तो नहीं खाओगे, ठीक है। मतलब आपके लिए वो कहते हैं ना, आप पकड़ के वो खीरे खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो चीजें खा रहे हो, इतनी शुगर आप अपने अंदर भर लो जी, लोग कुछ ना कहें मुझे, ऐसे तो नहीं होता ना। मतलब आपको अपनी एक विल पावर होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैंने ये काम नहीं करना, और आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मेरे सामने था एक मेरा गोल है, मैंने 80 kg पे जाना है, आई हैव टू कम बैक टू माई ओल्ड स्टेट, ठीक है, उस पे गया हूँ। किसी ने क्या कहना है कहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। People are going to say whatever they are going to say, doesn't matter. और फिर सबसे बड़ी बात ये कि विनर आप है ना, सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जी, विनर आप हैं, जी बीमारियों से बिल्कुल, आप एंड ऑफ द डे बचे मतलब हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह विनर आप हैं जी, हाँ जी, यही बिल्कुल। बात है। तो हम्म। मतलब और क्या आप कहना, देखिए ना इसमें एक और जो जी
हाँ जी। एक और जो बेनिफिट जो मैंने देखा है कि मतलब आप मतलब अपनी अगर हेल्थ को बेहतर करेंगे, मेरे काफी दोस्त हैं एंड दे आर क्वाइट ओबीस, मतलब उनको एक ओबेसिटी आई वुड कॉल इट अ प्रॉपर, वो कहते हैं ना कि बीमारी कहूंगा मैं, तो उनको ही मतलब मोटिवेशन मिली है, ठीक है, उन्होंने भी स्टार्ट किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप मतलब कि वो कहते हैं ना कर रहे हैं तो दूसरों को भी उससे फायदा होगा, वो भी आपको देखे। लेकिन अगर आप वो कहते हैं ना कि 2 दिन बाद छोड़े, अगले बंदे को लगेगा शायद पता नहीं कितनी मुश्किल बात हो, ठीक है, हमारे से भी नहीं हो पाएगी। तो आपकी वो कहते हैं ना कि ये विल पावर उसमें होना बहुत जरूरी है। फैमिली की जहां तक बात है, मतलब मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, एक चीज उन्होंने नहीं की, मतलब कि कीटो के जो मील्स है वो उनको बनाने नहीं है, वो थोड़ा देसी टाइप के लोग हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि मतलब कि इस तरह से करें, ये बनाए वो बनाए, तो वो चीज मुझे खुद करनी पड़ती है। तो ये पहली मतलब कुकिंग जो है ना वो मैंने खुद की है, किसी और ने मेरी हेल्प नहीं की है। एंड आई एम सेइंग इन दिस लाइफ कि मतलब कि किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है। जो लोग क्लेम करेंगे ना बाद में कि हमने हेल्प की हाँ थी, जी। इन्होंने हेल्प नहीं की। खाना मुझे खुद बनाना पड़ता है, जो अपना 1 मील अ डे है वो मैं खुद कुक करता हूँ। एंड आई वुड एक्चुअली रिकमेंड एवरीवन कि एक तो ये एक्टिविटी भी हो जाती है, खुद बनाएंगे आपको पता होगा कि किस पोर्शन में बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, उसकी क्वालिटी कैसी है। हाँ जी। इंस्टेड कि आप बाहर जाके खाएं, कुछ करें, नहीं, उस चीज की जरूरत नहीं, आप खुद अपना खाना बनाएं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। आई मीन मेरा एक वो कहते हैं ना कि बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन फिर भी मैनेज करता हूँ, पूरी दुनिया कर सकती है। हाँ जी। बाकी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मतलब कि बहुत सपोर्ट की थी कि इस चीज में। स्टार्ट में उनको हुआ था कि जी अब मुझे वो कहते हैं जी हमारा लड़का जी पतला हो गया, तुम तो कुछ खाते नहीं हो, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, पतला नहीं, लेकिन कमजोर कहते हैं लोग। हालांकि जब कमजोर, बंदा, हाँ बिल्कुल कमजोर, जब एग्जैक्टली, जब मोटा बंदा होता है ना तो कहते हैं जी बच्चा सेहतमंद है, और फिर जब जी, सही वेट रेंज में आ जाते हैं ना तो फिर बंदा कमजोर हाँ जी, लगने लग जाता है। हम्म, तो ये वायरल एक इशू है, लेकिन ये लेकिन ये आपने, कमजोरी हाँ, नहीं है, ये हेल्थ है हाँ एक्चुअली। वही है। जी, अगर आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है और आप लेथार्जिक नहीं हो और हम्म, आपको बार बार क्रेविंग हम्म, नहीं हो रही मीठे की और क्या जी, प्रिंगल्स की और आपको पिज्जा की और इनकी चीजों की, तो इससे अच्छी जी, तो और कोई बात नहीं है बिल्कुल, ना। और मैं पूछ रही थी कि आप बाकी के जो लोग हैं जो कि किसी बीमारी की वजह से, या ये है कि हम्म, डायबिटिक हैं, या ये कि पीसीओएस का जी, प्रॉब्लम्स होता है फीमेल्स को, और उनके लिए ये डाइट जी, जी, बेसिकली दिस इज अ बिल्कुल, थेरेप्यूटिक डाइट, यानी आपको तो कोई मेडिकल इशू नहीं था, बिल्कुल, आपने तो सिर्फ जी, वेट लॉस के लिए किया है, हम्म, लेकिन ये बेसिकली है जो ओरिजिनली डाइट ओरिजिनेट जी, हुई थी दैट वाज फॉर हम्म, ट्रीटमेंट फॉर ऑफ डायबिटीज टाइप 2 एंड फॉर पीसीओएस जो है। लेकिन ये है कि हम्म, इवन बिल्कुल, अगर जैसे पेशेंट्स जी, को अगर रिकमेंड किया जाता है तो कहते हैं जी बहुत मुश्किल है, रोटी गंदम छोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये तो हम्म, बात अक्सर लोग कहते हैं जी हम चीनी खा के मर जाएंगे, चीनी खाए हम्म, बगैर जिंदगी जो है ना वो मुश्किल होती है। तो इन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अम, पैगाम क्या देना, देखिए आप एक इलनेस है, ठीक है, और उसका एक सोल्यूशन है। ओके, लेट्स से यू गो टू अ डॉक्टर, ठीक है, और डॉक्टर आपको कहता है कि किसी की आर्टरीज ब्लॉक है, ठीक है, कार्डिक हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है। अब आप एक जाएंगे कार्डिक सर्जन के पास, उसको आप क्या बोलेंगे कि नहीं मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, ठीक है, मैं ऐसे मर लूंगा, ठीक है, ये कोई बात तो ना आई। चाहे मर्जी डिफिकल्ट प्रोसेस हो, ठीक है, आपकी चेस्ट ओपन होनी, सारा कुछ होना है, बट आपको रिकवरी टाइम होगा, हर चीज होगा, एक अजाब में से गुजरना पड़ेगा, तकलीफ में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसका एंड रिजल्ट देखें, अपनी लुक टुवर्ड्स द गोल, द एंड रिजल्ट कि वो क्या है, कि आप एक वो कहते हैं ना कि आसानी में होंगे, सहूलत में होंगे। आज आप एक वो कहते हैं ना कि डायबिटीज है आपको या पीसीओएस है, ये फीमेल को होता है, एंड ऑफ द डे, ठीक है, दिस डाइट, दिस लाइफस्टाइल विल इंप्रूव दैट, it will help you with that. It's not going to affect you in any way. There are no side effects. तब वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, वो वाली बात है, बट द रिलीज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, कि सिंपल सी बात है, कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, और आपको एक वो कहते हैं ना कि बीमारी से निजात मिल रहा है। इट इज अ थेरेप्यूटिक थिंग, इट्स नॉट समथिंग कि वो कहते हैं सिर्फ आप एक वेट लॉस के लिए कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो, उसलिए कर रहे हो। और मेरे सामने काफी सारे एग्जाम्पल्स है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस ऑन द बेसिस कि वो कहते हैं ना कि मैं ये यहाँ मेरे को काफी सारी एग्जाम्पल्स है, काफी सारे मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं कि जिन्होंने ये चीज वाकई डाइट की है, और उनको मतलब वो से डायबिटीज, मेरे फादर को डायबिटीज है, मैं उनको मतलब इस टाइम पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी मतलब कि इस डाइट के ऊपर आए, और वो भी इंशाल्लाह ताला मतलब कि हम करीब इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मेरे रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड एवरीवन कि आपको क्रिटिसिज्म होगी, आइसोलेशन भी होगी, इश्यूज आएंगे, बट रिमेंबर दिस कि कोई भी जब आप कहते हैं ना कि ऐसा काम करने लगते हैं जो सही होता है, ठीक है, उसमें आपको कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आती है, बट आप अपने गोल की तरफ देखें कि आपका एंड गोल क्या है। आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, आप अपनी कोई भी जो आपको इलनेस है, कोई प्रॉब्लम कहते हैं आसानी चाह रहे हो, कुछ बेहतरी चाह रहे हो, अपने एंड गोल की तरफ देखें। जब आपका वो कहते हैं ना कि आईज टुवर्ड्स दैट, उस टाइम पे आपको कभी भी इशू नहीं होगा, और इंशाल्लाह ताला
वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको हेल्प देगा और बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बातें की, बहुत कमिटमेंट वाली बातें की हैं। और वही बात ये है कि ये पॉडकास्ट बनाने का और बाकी पेशेंट से भी इंटरव्यू लेने का मकसद यही होता है कि वो लोग जो सिर्फ इसलिए ये डाइट नहीं अडॉप्ट कर ले, हेल्दी लाइफस्टाइल यू चूज नहीं कर रहे, बेसिकली दे आर चूजिंग डिजीज ओवर हेल्थ। तो ये है कि एक उनको मोटिवेशन मिले। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपका जो है ना, हाँ आपका एक रिकॉर्ड है ड्रॉप वेट के, मतलब 2 मंथ्स में यू लॉस 30 kg। मैं मतलब सिर्फ ये कहना चाहूंगी, जरूरी नहीं है कि हर कोई इतना कमिटमेंट के साथ करे और उसका 2 महीने में 30 kg उतर जाए, लेकिन अगर 2 महीने में आपका 10 kg भी कम होता है या टारगेट होता है, हाँ हाँ जी बिल्कुल, आपने एक एक्सेप्शनल, हाँ आपने एक एक्सेप्शनल कमिटमेंट शो की है और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने डाइट माशाल्लाह फॉलो की है। यू वर सॉर्ट ऑफ अ स्टार, मैं क्या कहूँ, कमिटमेंट जो है ना वो आपकी थी। तो लेकिन ये है कि नॉर्मली इंस्पिरेशन थी और आपकी वो कहते हैं ना कि एक वो गाइडेंस थी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज कर पाया हूँ। ठीक है, ये मतलब इसमें आपका मैं बहुत बहुत मतलब फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कि मतलब रात को वो कहते हैं ना कि मुझे याद है कि शहरी के टाइम मैंने किसी दफा वो कहते हैं ना कि 3 बजे आपको मैसेज किए होंगे, ठीक है, कि इस टाइम मुझे ये इशू हो गया, ये इशू हो गया, ये मुझे बता दें, इलेक्ट्रोलाइट का कितना मैंने आपसे पूछा। तो उसके लिए वो कहते हैं ना कि जो भी नए स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आपसे कंसल्ट करें कि यू आर माशाल्लाह माशाल्लाह अ वेरी ग्रेट टीचर की, ठीक है, कि आपने मतलब उस पूरी जर्नी में बहुत अच्छे से, और बजाय गुस्सा किए कि मतलब कि इस टाइम पे क्यों मैसेज किया जाए, आप पेशेंट में बिजी होती हैं या कुछ होता है, कि आपने बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड एवरीवन कि वो आपकी वो कहते हैं ना गाइडेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करें। तो उसके लिए अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे विशेष का। तो अल्लाह ताला ये सबको रखे, खैरियत से रखे और यही कमिटमेंट जो आपकी है वो सबको। मैं सबको यही कहूंगी कि अगर आपका मतलब 2 महीने में 30 kg वजन नहीं भी कम होता तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। ये हमने जो दिखाया, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन आइडियल सिचुएशन। आपका अगर महीने में, हाँ महीने में आपका 10 kg या इवन अगर आपका 5 kg भी कम हो जाता है तो स्टिक विद इट, और वो ये है कि वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बॉडी अडेप्ट कर लेती है और वो हो जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन ये कि ये एक अच्छी डाइट है, अच्छा लाइफस्टाइल है, एंड देयर आर रिजल्ट्स एंड देयर आर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी हेल्थ को कोई इशू हो या साइड इफेक्ट्स वगैरह हो। तो बहरहाल अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम रियली रियली वेरी इम्प्रेस्ड के माशाल्लाह आपने बड़ी कमिटमेंट से ये जो चीज़ है ये डाइट भी फॉलो की और ये कि बड़े उससे आपने जो है ना वो किया। तो इंशाल्लाह ये कि दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह ताला जो है वो आपकी सेहत में और माल और याल में सब में बरकत डाले। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे अली साहब जिन्होंने 2 महीने के कलील अरसे के अंदर 30 kg वज़न जो है वो लूज़ किया कीटोजेनिक डाइट फॉलो करके। कीटोजेनिक डाइट बेसिकली लो कार्ब डाइट है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए जाते हैं, फ़ैट जो है वो ज़्यादा लिया जाता है। इस डाइट के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए या डाइट चार्ट जो है वो लेने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक लाहौर में है, ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो भी हो सकती है। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है हीलिंग रेमेडीज़ और हमारी वेबसाइट healinghijamaklinik.com जो है उसको विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। और ये है कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।